बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। रियासत ने भरपूर कार्रवाई की, एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को ब्लू एरिया और उसके मसाफात से खदेड़ कर रख दिया गया। लोग भागने पर मजबूर हो गए। जो क़यादत ललकार रही थी कि डी चौक जाएंगे, उनको भी वहां से फरार होना पड़ा। नहीं मालूम बुशरा बीबी साहिबा किस तरह वहां से गई, नहीं मालूम अली अमीन गंडापुर साहब किस तरह वहां से गए, लेकिन नतीजा ये निकला कि रियासत ने अपनी रेट दोबारा इस्टेब्लिश कर ली और दोपहर को जो तूफान बदतमीजी इस्लामाबाद के डी चौक में था उसको यकसर ख़त्म कर दिया गया। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर दोबारा ज़िंदगी अपने आबोताब के साथ जारी है। जो हुआ वो किस हद तक दुरुस्त था? क्या रियासत का अपने ही लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करना दुरुस्त है? जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया कि आज अली अमीन गंडापुर खुद कह रहे हैं कि ट्रक आ रहे हैं लाशों से भरे हुए, खुदा न खास्ता ऐसी खबरें कि ट्रक आ रहे हैं लाशों से भरे, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो लाशें कहाँ हैं? रेंजर्स की तदफीन के बाद, उनके जस्ते खाकी को कंधा देने के बाद जो विजुअल सामने आए, उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि रियासत किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, पाकिस्तान की फ़ौज किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। और वही अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना के इजलास के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान के सिपह सलार ने भरपूर तरीके से, मजबूत तरीके से हुकूमत का साथ दिया और वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी इसके अंदर एक किरदार अदा किया और 30 मिनट के रिकॉर्ड टाइम के अंदर पूरे इस्लामाबाद को इस तमाम तर प्रोटेस्ट से साफ़ कर दिया गया। क्या किसी बड़ी सियासी जमात का रियासत के साथ टकराना दुरुस्त है? क्या रियासत का किसी बड़ी सियासी जमात के साथ इस तरह का रवैया या बर्ताव, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अब थोड़ी देर पहले जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, उससे बहुत से सवाल जन्म देते हैं जब वो टेबल पर हाथ मार कर ये कहते हैं कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस, हम ये दोबारा नहीं होने देंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? याद रहे इसी साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से हुकूमत पहले ही अनाउंसमेंट कर चुकी है, लेकिन उसके बाद उस मामले पर कुछ हुआ नहीं। लगभग 4 से 6 महीने इस बात को गुजर चुके हैं। क्या अब हुकूमत कोई नई पॉलिसी मुरतब कर रही है इस्लामाबाद में जलसे जुलूस के लिए? वफाकी काबीना के अंदर वज़ीर आज़म को इस तकरीर के अंदर ये कहना कि अब इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते और सोचना होगा और फैसला करना होगा, और ये चंद बुनियादी मामलात में से एक है और एक ही एजेंडा आइटम है आज इसके मीटिंग का, तो इससे सवाल पैदा होते हैं कि मामला जा कहाँ रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बेशुमार मसाइल जन्म ले चुके हैं। इस एहतजाज के बाद अली अमीन गंडापुर साहब तो सामने आ गए, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, और क्या इमरान खान साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया? क्या अली अमीन गंडापुर साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया? और बुशरा बीबी साहिबा का हुक्म मानकर क्या ये मामला दुरुस्त हुए? जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब संजानी पर मान गए थे, वो शायद पूरी बात नहीं बता रहे। पूरी बात कुछ इस तरह से है कि इमरान खान ने पैगाम शायद ये दिया था कि अगर बुशरा बीबी मान जाएं तो संजानी पर जलसा कर लिया जाए या वहां धरना दे दिया जाए, लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा नहीं मानी, लिहाजा वो आगे बढ़ी और फिर रियासत का जो जवाब था वो सबको मिल गया। शौकत यूसुफजई साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, सीनियर रहनुमा है, उनको बड़े खदशात हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। किसने कहा कि ये फाइनल कॉल है? इसको फाइनल कॉल का नाम नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि मुशावरत क्यों नहीं होती रही? 2-3 दिन तक हम मुसलसल सड़कों के ऊपर रहे, लेकिन कोई मुशावरत नजर नहीं आई। ये क्यों? बैरिस्टर गौहर कहाँ थे? सलमान अकरम राजा कहाँ थे? जो लीडर अपने आप को कहते हैं, ये लोग कहाँ थे? इमरान खान उन्होंने एग्री किया था कि संजानी आप अगर हुकूमत देती है वहाँ पे जगह, तो वहाँ पे धरना दे दें। बैरिस्टर गौहर भी वहाँ मौजूद थे उस मीटिंग में, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? किसने ये रोका? ये कह रहा बैरिस्टर सैफ का कि सारी पार्टी भी मान गई थी, बुशरा बीबी नहीं मान। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी के पास तो कोई इख्तियार नहीं था पार्टी का। पार्टी के फैसले तो पार्टी के लोगों को करना चाहिए। सारी जिंदगी हमें यही सिखाया गया है कि इमरान खान ने कि अपनी बात बोलो, अगर हम बोलने पे पाबंदी है तो फिर हमने सियासत छोड़ देनी चाहिए। अगर किसी को ये कहना था कि जी बुशरा बीबी उनकी बात नहीं मान रही है, तो उनको पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों अपने पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया? पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया गया, ये कहना है, या जो मामलात हो गया। तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस कहाँ है? तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? मामलात अहम है। जो कुछ हुकूमत की जानिब से कहा गया, आपको पता है जब सियासत के अंदर तलखी आ जाए तो फिर तमीज़ की और जो इखलाक है उसकी हदों को भी अबूर कर लिया जाता है। फिर बहुत से नाम भी डाले जाते हैं, बहुत से नाम दे भी दिए जाते हैं, जो कि यकीनी तौर पर किसी तरह से भी वो ऐसा नहीं है
जिनके ऊपर हम ये कह सकें कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन वो हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि मुशीर हैं वज़ारत कानून व इंसाफ के और MNA हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अकील साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की और उन्होंने कहा हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे और ये ऑलमोस्ट एक एजेंडा है इस कैबिनेट मीटिंग का। तो आप क्या करने जा रहे हैं? हुकूमत क्या करने जा रही है? आप तो वज़ारत कानून के अंदर हैं और आप वज़ारत कानून को मशवरे देते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से कुछ हो रहा है या कुछ और हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, मुझे बिल्कुल आपकी बातों से यही इशारा मिल रहा था कि शायद यही सवाल आप पूछेंगे कि पाबंदी के हवाले से, लेकिन इसको ना तो रूल आउट किया जा सकता है और ना ही अभी फ़िलवक़्त इस स्टेज पे जो है कोई हतमी बात की जा सकती है कि मैं यही ज़रूर कह सकता हूँ कि आई कैन नाइदर कन्फर्म और डिनाई। किसी न किसी स्टेज पे ये बिल्कुल पहले भी ज़ेर गौर आई है और अब तो जो कुछ हुआ कल तमाम तर जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के बाद, तो मैं समझता हूँ कि जो 2-3 दिन से चल रहा था इनका धरने के हवाले से या पड़ाव के हवाले से या जो कुछ किया है इन्होंने, क्योंकि शहादतें बिल्कुल हुई हैं। 3 रेंजर्स की शहादत हुई हैं, एक पुलिस एहलकार की FC की एहलकार की हुई है। मैं कल अपने हलके में था और मैंने वहाँ पे, क्योंकि ब्राह्मा बातिर इंटरचेंज जहाँ से इनका रास्ता कटी पहाड़ी के बाद गुजरना था और वहाँ पे जो पुलिस एहलकारों के साथ सलूक किया गया, तो PF हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे विज़िट किया मैंने और मैंने तमाम तर वो 12 से 15 पुलिस एहलकार थे जिसमें एक SP साहब भी थे। अच्छा। जिनके माथे पे कम से कम 12 टांके आए और आंख उनकी इतनी सूजी हुई और लाल हुई हुई थी, लाल पीली नीली हुई हुई थी कि यकीन करें कि देख के इंसान जो है वो बड़ा एक ऐसा मंजर था, मैं शायद अल्फाज में उसको बयान ना कर सकूं। एक पुलिस वाले की टांग पे 2 गोलियां लगी हुई थी। इसी तरह एक पुलिस वाला है, उसके सर पे इतने डंडे लगे हुए थे कि वो बेहोशी की हालत में था और उसको कोई होश नहीं थी। आधी उसकी आंखें खुली थी लेकिन उसका दिमाग भी आधा ही चल रहा था और उसकी बिल्कुल उसको समझ नहीं थी कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पे नहीं हूँ। अच्छा। तो क्या आर दे लेसर पाकिस्तानीज या आर दे लेसर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री कि जिनके साथ ये तमाम तर सलूक किया गया, एक आर्म्ड वायलेंट मॉब जिसको अनलीश किया गया एक सो कॉल्ड सियासी जमात की तरफ से। तो बिल्कुल ये तमाम तर चीज़ें हमने देखी हैं और कैबिनेट में बिल्कुल ये ज़ेर गौर है तजवीज़ के इसके ऊपर अगर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि देखिए मैं एज ए डेमोक्रेट, एज समबडी हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी सियासी जमात पे किसी भी किस्म की कोई पाबंदी लगे, क्योंकि सियासी जमातें और सियासी लोगों का काम सियासी मैदान में पंजा आजमाना है। ये नहीं हो सकता कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगे, लेकिन ये सियासी जमात का क्राइटेरिया किसी जाविये से अगर देखा जाए तो नहीं पूरा कर रही कि लोगों को राइल अप करके लेके आके फिर इस मॉब को आपने अनलीश किया और आपने खुद देखा कि इनके अपने CM के ऊपर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरह की गुफ्तगू की गई, जिस तरह के नारे कसे गए और उस बेचारे को भी ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। और ये मतलब मैं आपकी बातों से ये डिड्यूस कर सकता हूँ कि हुकूमत कुछ करने वाली है, आप कंफर्म और डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत कुछ करने वाली है। मतलब अगर वज़ीर-ए-आज़म का कैबिनेट मीटिंग से पहले हम देखें इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जिन 900 लोगों को पकड़ा है जो ये लेके आए थे, जिन 37 अफगानियों को पकड़ा है, बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होगा। और जिन लोगों ने इसमें पेश थे, जो लोगों को लेके आए, तो उनके खिलाफ तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन उसके अलावा इस सियासी जमात के ऊपर भी जो है एट सम स्टेज हम बिल्कुल जरूर तमाम तर उस सिचुएशन को देख रहे हैं कि किस तरह जो है वंस एंड फॉर ऑल इसको निप इन द बड किया जाए। अतर काज़मी साहब, आपके नज़दीक, इससे पहले इमरान साहब के पास, अतर काज़मी साहब आपके नज़दीक क्या वो कहा जाता है ना कि डिड PTI ओवरप्ले इट्स हैंड, कुछ ज़्यादा मिसकैलकुलेशन भी हो गई? बुशरा बीबी का डिसीजंस लेना वो भारी पड़ गया तहरीक इंसाफ को, या इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ फोर्स के लिए आप रियासत के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, अगर आगे से डंडा छोटा चलेगा तो फिर लोग क्या करेंगे?
देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले इतराज़ ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज क्यों कर रही है? मामलात को आप पार्लियामेंट में ठीक कर सकते हैं, दीगर जगहों पे ठीक कर सकते हैं। इश्यू ये है कि वो सारे एवेन्यूज़ बंद कौन कर रहा है मुनीब साहब? इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की जो कंट्रोवर्सी है 45-47 की, वो हमारे सामने है। ट्राइब्यूनल्स को नहीं चलने दिया गया, फ़ौरन उसमें तरमीम की गई एक्ट के अंदर और रिटायर्ड जज साहिबान आ गए। इसी तरीके से फिर जो दीगर मामलात हैं, इलेक्शन के बाद जो अदालती फैसला आया मखसूस नशिस्तों वाला, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब तौहीन अदालत वाला जो मसला है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एहतजाज के हवाले से फैसला था, उसके ऊपर हुकूमत ड्रम बीट्स कर रही है कि जी सुबह हम जाएंगे और वो क्योंकि अदालत के फैसले की तौहीन होगी, तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है उसके ऊपर ये बात नहीं करते। इशू ये है कि जब आप सारे इस तरह के एवेन्यूज बंद कर देंगे, जब आप पार्लियामेंट का एवेन्यू, इलेक्शन का एवेन्यू, आप अदालत का एवेन्यू, तो फिर तो चीजें रोड्स के ऊपर आएंगी, चीजें उसी तरफ जाएंगी जिस तरफ आई हैं, नजर हमें आई हैं। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत का रवैया है, जिस दिन इन्होंने अनाउंसमेंट की कि हमने एहतजाज करना है, यहाँ पे इस तरह की रेटरिक हमने सुनी कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई जो है भारत से कोई लोग आ रहे हैं कि किसी को आने नहीं दिया जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा मुल्क इन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद कल रात को जिस तरीके से कार्रवाई की गई, इस्लामाबाद के अंदर जो लोग रहते हैं, मैं खुद रहता हूं, जिस दिन तहरीक इंसाफ यहाँ पे आई, उस दिन यहाँ पे आपको कोई चीज नहीं मिल रही थी, तमाम दुकानें बंद करवा दी गई। जिन सेक्टर्स में कोई इशू भी नहीं था, उन्हें भी मना कर दिया गया कि खाने पीने की कोई चीज किसी को नहीं देनी है। फार्मेसीज बंद कर दी गई, फिर लाइटें बंद करके जिस तरह का ऑपरेशन किया गया, उसमें कहीं पे भी हमें जमहूरियत की झलक नजर नहीं आई। हमें वही नजर आया कि वही 5 मिनट फायरिंग होगी तो कोई नजर नहीं आएगा। ये सारे इंतजामी मामलात थे। जो सियासी इसमें आंसर होना चाहिए था, वो हमें मिसिंग नजर आया। जो सियासत, इसको बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता था। बाकी अब आगे हुकूमत क्या करेगी या तहरीक इंसाफ का अपना क्या किरदार था, उसकी लीडरशिप आपको गायब नजर आई। कारकुन को मरवाने के लिए यहाँ पे पहुंचा दिया, लेकिन अगर आप खुद अंदाजा लगाएं मुनीब साहब, उनकी सीनियर और मरकजी लीडरशिप कारकुन के साथ आगे खड़ी होती, साथ बैठी होती, धरना दिया होता, तो क्या हुकूमत इस तरह का ऑपरेशन करती? तो बहुत सारे मसाइल हैं हुकूमत के रवैये के अंदर भी हमें इश्यूज नजर आए और तहरीक इंसाफ का जो कंडक्ट है उसके ऊपर ये जो एक इसके अंदर एक डेवलपमेंट हुई और कहा गया, और ये इंप्रेशन बड़ा जोर पकड़ गया कि इमरान खान साहब जो संजानी की तरफ मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। ये तहरीक इंसाफ को इसने डैमेज किया है, सेटबैक दिया है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ मिसकम्युनिकेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिटवीन चेन ऑफ कमांड या कोई ऐसी चीज जो कि इमरान खान साहब ने कही और बुशरा बीबी साहिबा ने नहीं मानी, ये एक मिसकम्युनिकेशन थी जो कि फैलाई गई? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? को खबर इस हवाले से? मेरे ख्याल में देखिए, बुशरा बीबी और इमरान खान के मौकिफ में तो मुझे कोई वो नहीं नजर आ रहा, तजाद नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जो तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि डी चौक पे आया जाए। उनकी ख्वाहिश ये भी नहीं थी कि ये एहतजाज हो, और जिसको फिर उन्होंने नाकाम भी बनाया। जिस तरह आप खुद बता दें कि कोई खुदा ना खास्ता ऐसे हालात तो नहीं थे कि 15 बंदे इनके यहाँ पे लीडर नहीं पहुंच सकते थे, और उस जमात का चेयरमैन आपको कहीं पे नजर आया, गौर साहब कहीं पे आपको नजर नहीं आए। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह था कि इमरान खान की एक और सोच है, और जो बाहर उनकी इस वक्त मरकजी क़यादत है जिसके पास उनको आप कॉम्प्रोमाइज कहेंगे, मतलब कोई भी नहीं आया ना, वो वीडियो बना के भेज रहे हैं, राजेश साहब अपनी गाड़ी से भेज रहे हैं, देखिए सब बंद है, सब बंद है। जिन्होंने मैं इट्स नॉट अबाउट प्रोवोकिंग समवन, पर किसी ने अगर निकलना हो तो वो निकलता है। यहाँ तो लाहौर के सदर नहीं निकले जो पीटीआई के हैं, मतलब हुकूमतें तो करती हैं, चले इस हुकूमत ने ज्यादा जबर कर दिया, बट कोई निकला नहीं। देयर इज नो आउटपोर फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम एनी सिटी बारिंग मियां वाली। तो ये तो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है तहरीक इंसाफ के लिए। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल सीरियस क्वेश्चन। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुझे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान की जो सोच है वो एक पेज पे नजर नहीं आ रही है। अब खान साहब इसको कब रियलाइज करेंगे, कब तक उनके पास चीजें पहुंचेंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये वर्ड तो नहीं यूज करना चाहता कॉम्प्रोमाइज, इसलिए कि खान साहब तो जेल में बैठे, जो बेचारे बाहर हैं उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं हाफ हार्टेड कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, जो बाहर बैठे हुए। राना साहब, गवर्नर रूल एक ऑप्शन है, इस पर हमने पहले भी आपसे बहुत दफा बात की। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी दोनों दूसरा ऑप्शन है। दोनों चीज़ें देखें, गवर्नर रूल के लिए तो 18वीं तरमीम के बाद हो गया कि प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज ओन, वो प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसकी कंडीशन ये है कि ख़ास मुद्दत के बाद आपने जॉइंट हाउसेस के सामने वो रेजोल्यूशन रखनी है अगर आप प्रोक्लेमेशन करते हैं इमरजेंसी की, जिसे हम गवर्नर रूल कहते हैं। वो सोच है या कोई नई पॉलिसी बनाई जा रही है काबीना के अंदर जी कि इस्लामाबाद में अब दोबारा ऐसा धरना नहीं होगा या एहतजाज की इजाज़त ख़त्म हो जाएगी? अगर वो होगा तो फिर भी उसकी वायलेशन हो सकती है।
शहबाज शरीफ हमेशा सोजो गुदास से ना जी अपोजिशन के तरले ले रहे होते थे कि जनाब मेहरबानी करें, अपोजिशन हमारे साथ बैठ जाए, बात कर ले, कौम के खिताब करें या पार्लियामेंट में खिताब करें, और मईशत है, फलां है, ढिमका है, और जवाब में चोर डाकू की इनको जवाब मिलता था, यानी लितर ही पड़ता था प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे बराह रास्त। उमर अयूब ने कहा। जी लेकिन कल जब इन तीनों में से उमर अयूब और केपी के सीएम और बेगम बुशरा, इनमें किसी एक को तो फोन आया था ना कि आपने निकलना है तो मनाल का रास्ता हम आपको दे देते हैं, और उन्होंने निकाल दिया। बाकी कहानी है, भाग गए, निकल गए, पकड़ लिया गाड़ी, तो वरना तो वो थी कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी तो 26 दिन थे, और एस्टेब्लिशमेंट सामने थी तो 26 मिनट थे। आप 30 मिनट कह रहे थे, मैं 26 मिनट कह देता हूँ हाँ उसको। बिल्कुल, ठीक है 26 ना, मिनट, 26 पॉलिटिकली तो ये आप दुरुस्त इतनी कह रहे हैं, 30 इतनी मिनट कहानी टाइम थी था, इनकी। 30 मिनट टाइम दिया गया था, 26 मिनट में काम हुआ है, ये बात ठीक है आपकी। ठीक है ना, तो कहानी इसको मजाक ना समझे। मेरा बड़ा दिल खराब हुआ है जो पॉलिटिकल वर्कर आए, हाँ उनको इस मार आस पड़ी पे है आए, बिल्कुल। हम उनसे मिले, उनको इनकी लीडरशिप ने क्या दिया। आप छोड़ देंगे पंजाब की क्यादत भगोड़ी थी, वो तो है ही भगोड़ी। सलमान अकरम राजा क्या आराम से मूंगफली खा रहे थे, साइड पे बैठे थे, तिरछे होके एक वीडियो बनवाई गई, जनाब पूरा लाहौर बंद है, मैं क्या करूं। अल्लाह के बंदे, सेक्रेटरी जनरल बंदे इकट्ठे करो, वोट लिए हैं, पकड़ते हैं, पकड़ेंगे, सामने पकड़ेंगे ना। दूसरे, बेगम बुशरा ने कहा था 5-10 हजार बंदा लाएगा एमपी एमएनए और टिकट होल्डर। मैं देखूंगा, क्योंकि पार्टी तो उन्होंने टेक ओवर कर ली। ये खबर आप दे रहे हैं ना कि इमरान खान ने यह भी कहा था कि जो फैसला बेगम बुशरा करेगी वो फैसला होगा, संजानी या कुछ। तो फिर फैसला तो बेगम बुशरा का हुआ, यानी इमरान खान का हुआ। तो अब वो कितने लोगों को सस्पेंड कर रही हैं जो नहीं आए। वो जो इनकलाब बकौल शेर अफजल मरवत के दौड़ गया, ठीक है ना, मैं वो लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ उनका, कि वो तो दौड़ गया वहां से। ये क्या हुआ? होता यह है कि जब जमात इस्लामी निकलती है, जब तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, लाखों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, उनके लिए ना इंतजाम किया जाता है। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आते हैं, उनके लोग एक एक महीने की खुश्क राशन लेके चलते हैं, मुझे और आपको सारे मीडिया को दिखाते आते हैं क्या हम तैयारी करके आ रहे हैं। यहाँ क्या तैयारी थी जी? वो गाड़ियां भी छोड़ गए, वो अताउल्ला तारा ने तो फिर तवा लगाया जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने अपने गुस्से निकाले हैं पुराने, जो इनके साथ पुराने जो ग्रजेस थे वो निकाले पर्सनल। हाँ, तो लेकिन वो चूंकि एक दूसरे की सियासी जमात है, मैं इससे कह रहा हूँ कि इशू ये होना चाहिए था कि कम से कम जिस धरने में कल इनका साथ था तारुल कादरी, ये तो देखते कि उसने जो अपनी जिलाई तंजीमों से लोग हायर करवाए थे, बुलाए थे पर डे पे, कम से कम जो आप लाए थे उनके लिए इंतजाम तो करते, लोगों को पता होता खाना कहाँ मिलेगा। वो अमेरिका से बैठ के वो हो रही हैं रिक्वेस्टें कि अंसार बाहर आ जाए। वो अंसार ना संसार कुछ भी नहीं, कोई रोटी पानी नहीं, वो बेचारे भूखे प्यासे रहे, इंतजामिया ने बंद किया, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पारा भी बंद किया, सुपरमार्केट भी बंद बरहान की। साहब एक बात है, बरहान साहब एक बात, सर जरा इसको बताएं, सर इसको इसके ऊपर देखें, रिफ्लेक्ट करें, ये बात इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल है ना, जो अभी अतर साहब ने उठाया कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने नहीं है, आप सारे एवेन्यूज बंद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, सारे रास्ते बंद कर दें, और फिर अब जब वो एहतजाज के लिए आए तो फिर आप उन्हें मारें, फैंटी चढ़ाएं और फिर उन्हें भगा भी दें, और फिर आप कहें ये नासूर है, ये फितना है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने हाथ मार मार कर टेबल पे कहा, फरमाया कि ये फितना है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। वो कहते हैं कि फिर आप हमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं, आप तो हमें दीवार के लगा नहीं रहे, बकौल शहबाज शरीफ साहब के जो उन्होंने ऑपोजिशन में कहा था चुनवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी आज यही कर रही है राणा साहब। वो सोजो गुदाज मुझे आज अत्तर भाई की आवाज में आया जो पीटीआई के लिए था, अच्छी बात है, उन्हें उठानी चाहिए आवाज। लेकिन इशू ये है कि जब आप कहें कि हम कफन बांध के आएंगे, चीफ मिनिस्टर जो अपने जिले में शाम को ट्रैवल ना करे और लोग भी ना जाएं, थाने बंद हो जाएं, जो कुर्रम एजेंसी में हमारे मासूम लोग अपनी मैयतें प्यारों की लेके बैठे हैं, उनकी दाद रसी के लिए ना जाए, वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करे और कहे कि छोड़ूंगा नहीं। और ये 3 फैसले हैं कि इक्तदार हमें दे दो, हमारे लीडर हमें दे दो, 26 तरमीम खत्म कर दो। ये वो पॉलिटिकल दावे थे। ये दावा तो आपको याद नहीं, एपेक्स कमेटी में पूछा था कि हमें आप जलसा नहीं करने देते, तो उन्होंने कहा जलसे करने दिए गए थे जी, जब तक आप इंतशार नहीं कर रहे थे। तो ये मुझे और आपसे क्यों सवाल कर रहे हैं? जिससे प्यार मांगते हैं गेट नंबर 4 से, जवाब वहीं से आया था। तो ये प्यार मोहब्बत पॉलिटिकल लोगों से नहीं मांग रहे कि मैं और आप उसमें बैठ जाएं। हमें तो ये फ्रीक नहीं समझते कि मीडिया वो बिका हुआ है जी, मीडिया तो फलाना है जी, इनको छोड़ दें। वो जो इनके लोग निशाना बनवा रहे थे कल, इनकलाब उनके जहन में तो आ गया था कि पता नहीं अब किस सियासी की चाची फेरनी है। उसके बाद से वो सारे गायब हैं। अब वो सोल गुदार के साथ आ रहे हैं। भाई सियासी जमात जब सियासी वतीरा करेगी सब लोग उनके साथ खड़े होंगे। पार्लियामेंट में आप आ गए हैं, आपने फटाफट जुडिशियल कमीशन में बैठना भी कबूल कर लिया, तो भाई फिर उन्हीं के साथ बैठ जाए जिनके साथ आईनी तरमीम के लिए बातें करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज भी कहा कि रवैये तो दोनों ठीक करें ना।
ना गवर्नमेंट अच्छी ना अपोजिशन अच्छी, तो फिर कौन क्या करेगा? फर्स्ट तो पाकिस्तान गया नहीं, ना। बट मेन एक इशू ये आज भी हमारे लोगों ने जवाब दिया ना जी इक्तिसादी तौर पे भी कि जी एक दिन में लोगों ने इस बात पे खुशी का इजहार किया कि ये दंगा फसाद खत्म हाँ, हुआ। ये एक पॉजिटिव ये पॉजिटिव चीज जरूर है कि लोग चाहते हैं कि पॉजिटिविटी हो। बट बात ये है अकील मलिक साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कह दिया ना कि आपने जोर से अगर किसी को कहना है कि नहीं जी नहीं छोड़ना, इसे जेल से नहीं निकलने देना, दूसरी साइड पे अगर कोई कहेगा नहीं जी हमने छुड़वाना है, तो फिर तो फसाद उसी जगह रहेगा। आपकी भी पॉलिसी ये है ना कि आपने नहीं छोड़ना है इमरान खान साहब को। बेल होती है, आप 4 मुकदमे और बना देते हैं, अब और नए मुकदमे बन गए हैं, तो फिर आप इमरान खान को जब तक छोड़ेंगे नहीं या उनकी बेल होने नहीं देंगे या बेल के बाद नए मुकदमे नहीं बनाएंगे, तो ये मामला तो उधर ही रहेगा। तो इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथ। एक दफा आप खुशामदीद कहते हैं। अकील मलिक साहब, अगर वाकई आपने सोच लिया है हुकूमत ने कि हमने इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देना, तो मार्क माय वर्ड्स, ये तो फिर काम दोबारा होता रहेगा। मैं उसके ऊपर हम जितनी मर्जी बहस कर लें किसी भी टॉक शो के अंदर, ये आपने सोचा हुआ है कि इमरान खान को रिहाई नहीं मिलनी या नहीं लेने देनी, तो फिर लड़ाई तो होगी किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी स्टेज पर। देखिए मुनीब साहब, ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। हुकूमत ने कोई अपना माइंड सेट नहीं किया हुआ या कोई ऐसा प्री मेडिटेशन नहीं है कि इनको नहीं निकलने देना या इनको हर आए दिन जो है कोई नया केस बनना है, कोई कतई ऐसी कोई बात नहीं है। उनके वो केसेस हैं जो चलते आ रहे हैं, वो केसेस हैं जो तोशाखाना से मुतल्लिक केसेस हैं, वो केसेस हैं जो 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसमें कम से कम 37 जो पेशियां थी उस पर इन्होंने स्टार विटनेस पे जराई नहीं की। ये तो अपने वकला से पूछे ना, अगर ये क्विक डिस्पोजल चाहते हैं और कोई डिले नहीं चाहते किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, तो फिर कर देते। अभी तक तो देखें डिलेइंग टैक्टिक्स तो ये इस्तेमाल करते रहे हैं। इसी तरह 9 मई के केसेस हैं, अब ऑब्वियसली 9 मई के केसेस की वजह से भी वो उनके ऊपर वो है और वो वहां पे स्टे भी जो लिया हुआ है वो इसी पार्टी ने खुद लिया हुआ है। 9 मई की जो मिलिट्री कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तमाम तर मलिक साहब, उनको 190 मिलियन वाले पाउंड केस के अंदर मई में उनकी बेल हुई हुई है, तोशाखाना 2 में भी बेल हुई हुई है, 1 में भी बेल हुई हुई है। 2 केसेस इलेक्शन से 3 जो हुए पहले जिनमें कन्विक्ट किया गया, 2 में एक्विटल हो चुका है। फिर जैसी वो बेल होती है पता लगता है, अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा मुझे बाहर निकालने का मौका था तो उन्होंने मुझे मेरी गिरफ्तारी और केसेस में डाल दी। तो दिस इज व्हाट इट इज कि उनकी रिहाई ही नहीं की। मैं बसाद एहतराम क्या है, मुझे बताएं कि 9 मई इनकी पार्टी ने और इन्होंने खुद उसको नहीं किया। इनकी पार्टी के लोगों को रायल अप करके वहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पे पूरी प्लानिंग के साथ जो है ये लोग गए। फिर 9 मई के मुकदमात चलने भी नहीं दे रहे। ये भी तो एक अलमिया ऐसे है कि मुद्दई जो है वो कह रहा है कि हमारे केसेस को नहीं चलने दिया जा रहा। और आज वजीर आज़म पाकिस्तान ने भी यही बात की कैबिनेट मीटिंग में। उन्होंने कहा कि 9 मई का अगर मुकदमात का फैसला आ जाता और वो मुकदमात किसी एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते तो ये दिन ना देखना पड़ता जो कल का दिन था। बट व्हाट अबाउट कम से कम ये भी तो देखे ना कि हमारे पूरे मैं अब ये करता हूं, मैं कहता हूं पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है, क्या पॉलिटिकल सॉल्यूशन है आपके पास फॉर दैट मैटर तरीके इंसाफ? देखिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन ये तमाम तर चीज अवॉइड की जा सकती थी। पहली तो बात है, मैं थोड़ा सा आपको ये जरूर बता दूं कि इस्लामाबाद में कानून बना, ठीक है, कानून बन गया कि मौजा संजानी में आपने एहतजाज करना है, धरना देना है, जो करना है वहां पे आप करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि जी बगैर इजाज़त जलसा या धरना या जो भी चीज़ है आपने प्रोटेस्ट है, इवन इफ यू नो वट एवर सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट आपने करना है तो वो नहीं कर सकते बगैर इजाज़त के। आप इनसे हुकूमत को कहा कि इनसे बात करें, इनसे मामलात करें। हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की, हुकूमत ने इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन दिखाई, इनसे बातचीत हुई, इनसे मुज़ाकरात हुए, तमाम तर लोग आपने अपने खुद प्रोग्राम में जिक्र किया ब्रेक से पहले कि मान गए कि जी ठीक है, ये संजानी के जो मकाम है वहाँ पे ये धरना दें, एहतजाज करें, पड़ाव डालें, जो करना है प्रोटेस्ट करें वहाँ पे करें। अब हुकूमत ने बगैर किसी इजाज़त, हुकूमत के पास कोई दरख्वास्त नहीं थी, लेकिन हुकूमत ने खुद इनिशिएटिव लिया, इनसे बातचीत की। अब उस पर भी राज़ी नहीं है, लेकिन क्या मकसद था? सिर्फ डी चौंकाना था अपने जो सपोर्टर्स थे या जो लोगों को वहाँ पे सरकारी वसाइल बरूएकार लाते हुए जिनको लेके आए, बात ये ना मलिक साहब, रास्ते में बिफोर आई कुड मूव फॉरवर्ड, एक बात है ना, पे आके यारों मददगार छोड़ गए। बात ये है ना, एक तरफ वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, कभी इलेक्शन से मुताल्लिक, कभी मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक, उनको हवा में उड़ा दिया जाता है, फ्लाउट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आप एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए पाबंदी चाह रहे हैं जो 2 दिन पहले आया और बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि ये नहीं होगा।
लेकिन आप चाह रहे हैं उस पर तहरीक इंसाफ पाबंदी करें। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि वो उन फैसलों का क्या जो तहरीक इंसाफ के हक में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं, लेकिन आप अमल दरामद करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन, ना आप, ना स्पीकर ऑफिस। बट सवाल, मैं जरा इसको थोड़ा सा इस बहस को आगे ले जाता हूँ। अदर काजी साहब, अगर हम इसे प्रैक्टिकली अब ले आए, फैसले कानून जरा इसको साइड पे रख दें, प्रैक्टिकल बात, तहरीक इंसाफ को नहीं मिला जो वो ले आए। इमरान खान साहब की रिहाई, वो चाह रहे थे इमरान खान साहब के, हमारी 3 डिमांड्स हैं, इमरान खान साहब की रिहाई फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, नहीं मिली, काम पुठा हो गया, उल्टा हो गया ना। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर तहरीक इंसाफ विद दिस, इस सेटबैक के साथ जो कल हुआ है तहरीक इंसाफ को? देखिए, जो ऑपोजिशन होती है ना, उसका सेटबैक और हुकूमत के सेटबैक में थोड़ा सा फर्क होता है। ऑपोजिशन ये है कि वो एक मजलूमियत का कार्ड भी खेलेंगे, हमारे साथ जुल्म भी हुआ, वो सारी चीजें भी हैं। तो उस तरह मुझे नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सियासत खत्म हो जाएगी या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और हुकूमत के लिए कोई चैलेंज कम हो जाएगा। मुझे यही लगता है कि ये वो अपने वो जो उनकी डिमांड्स हैं वो उसी तरह पेश करते रहेंगे, उसी किस्म का जो उनका बयानिया है उसी को लेके चलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल जो मुल्क की सूरत हाल है उसके हवाले से हम सबको फिक्रमंद होने की जरूरत है। जिस तरह के सीन्स हमने यहाँ पे देखे, जिस तरह की वीडियोस आई, जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स भी आए, फिर आगे से कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो रवैया था वो भी हमने देखा। ये वो डिविजन्स हैं मुनीब साहब जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो कतन दुरुस्त नहीं है, जो कतन किसी के भी मुफाद में नहीं है। तो वही थोड़ा गिला शिकवा है हुकूमत से कि आप इसको सियासी तौर पे हल करने की तरफ नहीं गए। आपने इंतजामी मामलात को देखा, आपने बार बार ये बयानिया बनाया कि हम तालीमी असनाद कैंसिल कर देंगे, हाउ डेयर यू, कोई कैसे इस्लामाबाद में आएगा। फिर जब कल पुलिस ने ऑपरेशन किया, उसके बाद जो वहां पे गाड़ियां टूटी हुई थी, वो गाड़ियां किसने तोड़ी? यहाँ पे जब प्रोटेस्टर्स थे, मैं तो डी चौक से लेके सेंटोरस तक जो है पूरा इलाका में फिरा हूं, वहां पे मेरे साथ 3 और सहाफी भी थे। कहीं पे भी हमें प्रोटेस्टर्स की जानिब से ना कोई गाड़ी तोड़ते हुए कोई नजर आया, ना कोई दुकान तोड़ते हुए नजर आया। लेकिन जब हुकूमत ने ऑपरेशन किया तो लोगों की गाड़ियां भी टूटी। नहीं, बट वो हुकूमत का आर्गुमेंट किया ना अतर साहब कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग और अफगानी, उन्होंने कहा अब तो 37 का नंबर वो दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आए लोग जिनके पास वो शेल्स थे जो पुलिस कह रही है कि वो हमारे पास भी नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए गए, उनके पास टीयर गैस के लिए गन्स थी, शेल्स थे, तो वहाँ से भी कोई अमन का पैगाम और सफ़ेद झंडे के साथ तो कोई नहीं आया। बेशक रियासत का रिस्पॉन्स डिसप्रपोर्शनेट हो सकता है, वी ऑल कैन डिबेट ऑन दैट, लेकिन अमन के लिए तो कोई भी नहीं आया था। गंडापुर साहब भी तैयारी करके आए थे कि उन्होंने भी डांग सोटा करना है, मार कुटाई करनी है। देखिए, इशू ये है कि अब जब इस तरह का माहौल होता है ना, हम इदारों की तरफ देखते हैं। अब आप देख लें कि मोटरवेज को बंद कर दिया गया और मोटरवे पुलिस जो बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है वो मसलसल ट्वीट्स करती रही कि जनाब मुरम्मत का काम इतना हो गया, मुरम्मत का काम इतना हो गया। तो जब आप इदारों की क्रेडिबिलिटी ये रह जाती है, क्या इस वक्त कोई मानेगा आम शहरी के जी इस्लामाबाद पुलिस जो कह रही है वो दुरुस्त कह रही है? आपने जब हर चीज में सियासत को इन्वॉल्व कर दिया, वही तो मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म हमने ऐसी चीजें कर दी हैं कि जिसकी वजह से अब किसी भी का कोई एतबार नहीं रह गया। सियासी जमातों का जो किरदार है वो तो हमारे सामने ही है, दीगर जो इदारे हैं उनके अंदर जितनी पॉलिटिक्स हमने इन्वॉल्व कर दी और ट्विटर हैंडल से, इदारों के ट्विटर हैंडल बात ये अतर भाई ये तो देखे दिस प्रॉब्लम हैज बीन देयर एवर सिंस, बट हमारा जो अब आर्ग्यूमेंट है ना, मैं आपके साथ या बैरिस्टर साहब के साथ, वो सिर्फ ये है कि वो डिमांड्स 3 और बहसियत सहाफ़ी आप भी ज़रा इसको एवेल्यूएट कीजिएगा ब्रेक के बाद कि ये तो ज़ीरो सम गेम है तहरीक इंसाफ के लिए। हुकूमत कल से और तगड़ी हो गई है, आपने बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी ना, वज़रा की भी, वज़ीर आज़म की भी, वो ज़्यादा तगड़े हो गए हैं और वो बिल्कुल डेस्क थंपिंग भी कर रहे हैं। जी वकील साहब भी देखिए अभी जरा जोड़े होके बैठे हुए हैं, मलिक साहब नहीं, मलिक साहब माशाल्लाह हमेशा नहीं वो हमेशा ऐसे ही बैठते हैं। नहीं वो चौड़े होके नहीं बैठते, वो हमेशा ऐसे ही बैठते हैं। वो अभी शायद उन्होंने अभी वो चीज, वो ही इज नॉट, कहते हैं ना, लिविंग द मोमेंट, ही इज सर्टेनली नॉट लिविंग दैट मोमेंट। मलिक साहब कह रहे हैं कि तो आप दोनों का भी मैं इंतजाम करवाता हूं थोड़ी देर। हाँ नहीं वो क्योंकि आप क्योंकि मैं देखें जी मलिक, मैं बड़ी आजजी के साथ, ये मेरे हाथ देख लें, मेरे में ना तो ये आदत है ना ही मेरे कोई ऐसा स्टाइल है, और देखिए कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल, जो जिनकी शातें हुई एहलकारों की, जिन 3 रेंजेस
के एहलकार की मैंने बात की और जिन पुलिस एहलकारों की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात की, वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने ये पाकिस्तानी माइनस दी अफगान जो आए हुए थे कल। तो ये तमाम तर ऐसी चीजें हैं। और आपने कहा कि गाड़ियां तोड़ने की, तो बसाद एहतराम मैं भी ये कहूंगा काजिम साहब, आपने देखा कि जो डंडा ब्रिगेड फोर्स लेके आए थे अली अमीन गंडापुर साहब, तो कल जब वो निकल रहे थे तो उन्हीं की अपनी गाड़ी पे धावा बोला। और उसके बाद जो वीडियोस जो राउंड की हैं सोशल मीडिया पे, वो आपने और मैंने देखी है कि जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है, जिन खूबसूरत अलकाबात के साथ उनका नाम पुकारा गया है, तो वो मैंने और आपने देखी है। तो ये नहीं है कि ये, आपको याद होगा मुस्तफा कमाल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि ये शेर की सवारी कर रहे हैं, और ये जब आप इस शेर की सवारी से उतरेंगे ना, तो ये शेर ही है सबसे पहले आपको खाएगा। और यही हुआ कि जब आप एक मॉब को पूरा लेके आते हैं और फिर आप अनलीश करते हैं, वो मॉब आपके कंट्रोल में नहीं है। उस बेचारे को तो बाथरूम जाने तक की, वजू के लिए तक इजाजत नहीं दी गई। वो एतबार नहीं था। तो ऐसी सियासत तो ना हमने देखी और ना ऐसी से, और एतबार ही नहीं है ना। वो नहीं, वो भी एक आयरनी है गंडापुर साहब के लिए कि उनके पास, उनके ऊपर उनका वर्कर ही एतबार नहीं कर रहा, तो उनको फकड़ तोल रहे हैं, मतलब वो उनको सलवाते सुना रहे हैं। जरा ब्रेक के बाद फाइनली हम बात कर लेते हैं नहीं कि जीरो सम गेम इमरान खान साहब निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। व्हाट नेक्स्ट, ब्रेक के बाद। एक दफा आपको खुशामदीद कहते हैं। रिकॉर्ड के लिए जो बुशरा बीबी साहिबा का जो क्लेम था, और वो सारे लोग इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे उस वक्त, और बुशरा बीबी साहिबा ने तो कहा मैं नहीं जाऊंगी वापस। उन्होंने क्या कहा था, ये सुन जरूर लीजिए रिकॉर्ड के लिए। हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इसकी मुल्क के लीडर की बात है। अब आप लोगों ने ये वादा करना है, जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप डीचों को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीवी छोड़ के चली गई है, तो ये झूठ होगा। अब मैं सबसे पहले राथर काजी साहब आपके पास इसलिए, अब जरा देखिए इसकी ऑप्टिक्स भी है ना, कि ठीक है कल वो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, बट सवाल ये है कि ये बड़े बड़े क्लेम्स थे। सवाल लोग ये कर रहे हैं कि गिरफ्तारी दे देते गंडापुर साहब, ज़्यादा से ज़्यादा गंडापुर साहब को किसी ने मारना नहीं था, गिरफ्तारी दे देते। बुशरा बीबी उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, वो भी गिरफ्तारी दे देती। एटलीस्ट समथिंग शुड हैव बीन लेफ्ट फॉर द वोटर या सपोर्टर या वो वर्कर जो बाद में गालियां देता हुआ वापस गया है कि भाई हमें तो बेसर सामानी की हालत में आपने छोड़ दिया, खुद आपके पास सरकारी प्रोटोकॉल था, आप गाड़ियां लेते लूते या जगह बनवाते हुए निकल गए। ये भी एक बैड एलिमेंट था, या आपको लगता है नहीं वो नीड ऑफ द आवर थी, उनका निकलना जरूरी था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है, उनका किरदार इंतहाई, मतलब कि आप उसको पॉलिटिकली इमेच्योर कहें। आप अगर आप इतना बड़ा एक हजूम लेके आ रहे हैं, कोई उसकी प्लानिंग होती है, इसलिए कि जो हजूम इटसेल्फ एक हैजर्ड बन जाता है, उनको आपने कंट्रोल भी करना। और मैं खुद डी चौक में गया, मेरे साथ कुछ और सहाफी भी थे, वहां पे किसी वर्कर को कुछ पता नहीं था कि हमने क्या करना है। कुछ इनके अपने जो लीडरान वहां पे गए, उन्होंने वहां से ऑडियो पैगाम जारी किए कि यहाँ पे तो वर्कर को पता ही नहीं है, यहाँ पे तसादम हो सकता है, आपने अपने वर्कर को कंट्रोल भी करना होता है। तो वो बड़ी पुअर प्लानिंग लगी। उसकी वजह ये थी कि बुशरा बीबी की ख्वाहिश तो थी कि धरना हो, हम इमरान खान साहब को आजाद करवा के लेके जाएं, हुकूमत हमारी डिमांड्स मांगे, लेकिन बाकी क़यादत के अंदर मुझे वो जान नजर नहीं आई। मतलब कि जो सारे गुफ्तगू करते हैं, आप नोइंग यू, आप इस्लामाबाद में हैं अतर भाई, आपको भी पता है ये चले भी जाते बैठ भी जाते, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो डिमांड्स माननी किसी ने नहीं थी, लेट अलोन माननी, उस पर तो बात ही कोई नहीं कर रहा था सिरे से। उसमें ये होता है, देखिए मुनीब साहब, अभी तो सारे इंतजामी मामला थे। एंड ऑफ द डे मुस्लिम लीग नून भी एक सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी भी सियासी जमात है, उसके अंदर पॉलिटिकल हेड्स हैं। तो अगर मामला थोड़ा सा तूल पकड़ता तो यकीनन उसके अंदर सियासत इन्वॉल्व होनी थी। माजी में आपको याद होगा ताहिरुल कादरी साहब को जब वापस भेजा गया था, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने आके उनसे बात की थी। तो सियासी जमातें सियासी हल निकाल लेती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, कोई इस किस्म का इरादा नजर नहीं आ रहा। लगता इस तरह है कि ये यहाँ पे आना नहीं चाहते थे,
मजबूरन बुशरा बीबी की वजह से ये यहाँ पे आ गए और क़यादत सारी गायब हो गई और वो गरीबों के बच्चों को यहाँ पे गिरफ्तार करके चले गए। वो अब बेचारे पेशियां भुगतते रहेंगे, बीच में उसमें हलाकतों की खबरें भी हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और बड़ा सैड है। मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो क़यादत का रवैया है उसमें इमेच्योरिटी, उसमें जो सियासत की जिसे आप कह सकते हैं सियासत से नाबल्द होना या फिर कोई मेलाफाइड था, क्या था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी सूरत-ए-हाल नहीं निकली वहां से। नहीं निकली, बट सेटबैक्स हुकूमतों के लिए होता है अकील मलिक साहब, ऑपोजिशन जमातों के लिए नहीं। वो दोबारा रिग्रुपिंग करके आ सकते हैं, दे कैन सेल देयर नेगेटिव आई मीन विक्टिम कार्ड कि जी हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। बट सवाल ये है कि एक जो कंप्लेंट अतर काजमी साहब भी कह रहे हैं कि आपका रवैया सियासी नहीं है, बातचीत करने पर आप लोग नहीं बिलीव करते। आप कहते हैं अच्छा फलानी जगह जाके बैठ जाओ और इररिलेवेंट हो जाओ। यानी कि वो 3 डिमांड्स थी, आप लोगों ने तो सिरे से उस पर बात ही नहीं की। आप तो कहते हैं अच्छा ये 3 डिमांड, इस पर कौन बात करेगा, ये तो नॉन स्टार्टर है। एब्सोल्युटली नॉट तक कहा। आप इरफान सिद्दीकी साहब को मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट यार, ये क्या बातें हैं, इस पर कौन बात करेगा इमरान खान से। सो आप लोगों का रवैया भी सियासी नहीं है, आमिराना है। देखिए, नहीं, दुरुस्त बात की इरफान सिद्दीकी साहब ने। इनकी अनजस्टिफाइड डिमांड्स पे तो बात नहीं हो सकती। मैंने पहले कई प्रोग्राम्स में बात की है, मैंने कहा नॉन स्टार्टर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आप ऐसे इश्यूज पे देखें, अगर ये समझते हैं कि हुकूमत ने शायद गलत तरीके से या किसी गलत केस में इनके कोई कारकुनान को पकड़ा है या पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं अगर कोई, तो उस पर बात की जा सकती है। इनकी तरफ से कोई लिस्ट है, कोई बातचीत का दरवाज़ा हो। हम तो डे 1 से, मतलब वजीर आजम पाकिस्तान, आप राना साहब ने आपके प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले यही बात की। उन्होंने कहा कि हमें ही शौक है, जाहिर बात है कि नून लीग को और उस हुकूमत को शौक है कि हम लोग कहते हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए, सियासी मसाइल का सियासी हल है वही निकलना चाहिए और सियासी मसलों का सियासी हल ही होता है। जब आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करते हैं, तो पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करने के लिए माहौल हमने फ्राहम किया। वो एक दफ़ा नहीं, 12 दफ़ा हमने इनको पेशकश की, मुज़ाकरात की भी, फिर कमेटी भी बनी, फिर बातचीत भी हुई। आपको और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बातचीत ही सिर्फ कहते थे कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, हमने इनसे बात ही नहीं करनी। ये कौन होते हैं, इनकी क्या वक़्त है, इनकी क्या औकात है। अब आई एम एक्चुअली ग्लैड के मुझे सुन के खुशी हुई कि अतर काज़मी साहब ने कहा कि इस पार्टी को सियासी मसला है ना, सियासी मसाइल हैं, इनको सियासी हल इनका निकालना चाहिए। लेकिन सियासी हल क्या निकल रहा है? हमने अभी भी कोशिश की कि इनको इसका सियासी हल निकालें, इस मसले को इस नहज तक ना पहुंचाया जाए, लेकिन वो बज़िद थे। और बज़िद क्या थे? उनकी डिमांड्स थी कि इमरान खान को बाहर निकालो। देखें, हम वी कैन नॉट डिसाइड दिस, अदालतों ने फैसला करना है। इमरान खान साहब के जब केसेस खत्म होंगे, जब वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, तो वो अदालतों ने रिलीफ देना है। हमें भी तो अदालतों ने रिलीफ दिया। मलिक साहब, आपको पक्का यकीन है कि ये फैसला अदालतों ने ही करना है कि इमरान खान साहब कितना अरसा जेल में रहेंगे और कब बाहर रहेंगे? जी, अदालतों ने देखें, अदालतों ने क्या रिलीफ नहीं दिया। कितने केसेस में भी आपने मुझे केसेस गिनवाए कि उसमें बेल हो चुकी है, तो अदालतों ने ऑब्वियसली रिलीफ तो दिया ना। ये तो नहीं है कि किसी को एंडलेस टाइम के लिए या फॉरएवर तो इनकार्सरेट नहीं किया जा सकता, जेल में तो नहीं हमेशा हमेशा के लिए वो रह सकते, अनलेस उनके जो गुनाह किए हैं वो सजा उनको उनकी मिले और फिर सजा अगर सस्पेंड ना हो तो फिर तो वो जेल में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कई केसेस में जिनमें सजा हुई, वो अदालतों ने रिलीफ दिया। बट आई डोंट सी अ सॉल्यूशन टू दिस। ये मुझे तो एक एंड नहीं है, जीरो नहीं, बट ये जीरो सम गेम है। देयर इज नो सॉल्यूशन। No, there is solution. अभी भी it's not too late. अभी भी इनको चाहिए कि इनकी जो जस्टिफाइड, देखें, इनको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल इश्यूज पे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि क्या ये जारियाना सियासत, ये ऐसी इंतशार की सियासत, इसको तर्क करना चाहिए। इनको चाहिए कि what's happened is happened, what's done is done. But it's easier said than done, sir। हो गया मलिक साहब, जनाब अतर काज़मी साहब आपका और आमिर हसन साहब ने हमारा साथ दिया, उनका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में इस वक्त इख्तिताम करते हैं जी, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।